students, how are you all? I'm sure you all are doing great. So children, in English grammar, let's begin with our very first chapter, which is द अल्फ़ाबेट। तो इस चैप्टर में हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, चलिए जान लेते हैं। सो अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स और सिंबल्स इन अ फिक्स ऑर्डर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बेसिक सेट of speech sounds of a language, especially the set of letters from A to Z. In English alphabet, there are 26 letters. Remember, आपसे पूछा जा सकता है कितने लेटर्स होते हैं नंबर्स में। 26 लेटर्स होते हैं। When these 26 letters are arranged in a fixed order, it is called the alphabetical orders। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स आपके क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, सेट ऑफ लेटर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जो कि एक फिक्स ऑर्डर में रखे जाते हैं। जैसे सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी, इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहता है जेड तक। और कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। नाउ लेटर्स कैन बी रिटन इन 2 वेज। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला है कैपिटल लेटर एंड दूसरा है आपका स्मॉल लेटर्स। ठीक है, 2 तरीके से हम लिख सकते हैं, कैपिटल फॉर्म में एंड स्मॉल फॉर्म में। सो फर्स्ट हम जानेंगे कैपिटल लेटर्स के बारे में। सो एज यू कैन सी, दीज आर योर कैपिटल लेटर्स, जो हम सबसे पहले लिखना सीखते हैं, उसके बाद हम स्मॉल लेटर्स सीखते हैं। तो इनको हम बोल लेते हैं। ठीक है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये तो हो गए हमारे कैपिटल लेटर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्मॉल लेटर्स। स्मॉल फॉर्म में देखो अल्फ़ाबेट्स को कैसे लिखा जाता है। ये आपका कैपिटल हो गया, ये आपका क्या हो गया, स्मॉल हो गया। ठीक है, इनको हम लिखते भी स्मॉल फॉर्म में ही हैं। ये बी हो गया, ये आपका स्मॉल बी हो गया। इसी तरीके से सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसमें आपने नोटिस किया होगा कि कुछ अल्फ़ाबेट्स आपके जो कैपिटल फॉर्म में है और स्मॉल फॉर्म में है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन कुछ कुछ क्या है, थोड़ा बहुत सिमिलर है। जैसे आप देख रहे हो के थोड़ा बहुत सिमिलर है, जे भी थोड़ा बहुत सिमिलर है ना। इस तरीके से काफ़ी आपके सिमिलर है, लेकिन काफ़ी डिफरेंट भी हैं। So children, I hope you understood the chapter really well. Now you will revise the chapter and yes, do not forget to practice the exercise.